बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा खदीजा गिलानी है और मेरा ताल्लुक़ डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज के शोबा उर्दू से है। ये हमारा जमात हफ्तम की उर्दू की दरसी किताब की तीसरी सहमाही का लेक्चर नंबर 1 है। ये आपकी उर्दू की दरसी किताब है। इसका सबक सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे हम आज पढ़ेंगे। ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 63 पर है। अजीज तलबा और तालिबात, सबक को पढ़ने से पहले हम इसके तदरीसी मकासद जान लेते हैं। इस सबक के मुताले के बाद बच्चे इस काबिल होंगे कि वो कौमी परचम के आदाब जान सकें, इन आदाब को अमली ज़िंदगी में बरत सकें, स्कूल की किसी तकरीब की रुदाद लिख सकें। इस सबक का खुलासा हमारे निसाब में शामिल नहीं है, इसलिए हम सबक के अहम निकात को ज़ेरे बहस लाएंगे। इस सबक पे उस्तादी साहिबा और तालिबात की गुफ्तगू के ज़रिए परचम के आदाब बताए गए हैं। तालिबात के मुख्तलिफ सवालात के जवाबात में उस्तानी साहिबा ने बताया कि परचम महज कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि ये मुल्क की इज्जत और वक़ार की अलामत बन जाता है। हमारा परचम हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का निशान है। हमारा परचम 2 रंगों पर मुश्तमिल है। इसमें सब्ज़ और सफ़ेद रंग शामिल हैं। सफ़ेद रंग 1/4 और सब्ज़ रंग 3/4 होता है। सब्ज़ रंग पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है, जबकि सफ़ेद रंग पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों की अलामत है। हमारे परचम का डिज़ाइन जनाब अमीरुद्दीन किदवाई ने तैयार किया था। परचम के आदाब के हवाले से हमें मदरजा झेल बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। जब अपने मुल्क में कई मुल्कों के परचम एक साथ लहराए जाएं, तो कोई भी परचम पाकिस्तान के परचम से ऊंचा नहीं लहराया जाएगा। बांस के साथ परचम के सफ़ेद रंग वाला हिस्सा आएगा। परचम को पाँव, जूतों, ज़मीन या किसी भी गंदी चीज़ से छूने से बचाना ज़रूरी है। परचम को तुलुए आफ़ताब के बाद लहराना चाहिए और गुरूबे आफ़ताब से पहले उतार लेना चाहिए। किसी सूरत परचम पर रात का साया नहीं पड़ना चाहिए। एक इमारत ऐसी भी है जिस पर रात के वक्त भी परचम लहराया जाता है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी इमारत है? जी हाँ, पार्लियामेंट हाउस की इमारत। पार्लियामेंट हाउस की इमारत पर रात के वक्त भी परचम लहराया जाता है, मगर एक ख़ास एहतमाम के साथ, और वो ये कि मसनूई रोशनी के साथ परचम को रोशन रखा जाता है। कौमी परचम पर कोई तस्वीर बनाना या इसे जलाना भी परचम की तौहीन है। परचम लहराते वक्त बावर्दी लोग इसे सल्यूट करते हैं, जबकि दूसरे लोग भी होशियार बाश की हालत में खड़े रहते हैं। सबक के आखिर में तालिबात ने उस्तानी साहिबा का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इतनी उम्दा बातें बताईं और दिल से वादा किया कि वह परचम के आदाब का ख्याल रखेंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन बच्चों की तरह आप भी अपने परचम के तमाम आदाब का ख्याल रखेंगी। अब मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे। पहला लफ्ज़ है आबोताब। इसके मानी हैं चमक दमक, पुरवकार, इज्जत से भरपूर, तमन्ना, ख्वाहिश, चाबकदस्ती, हुनरमंदी, होशियारी, फुर्ती, चाको चौबंद, चुस्त, तवाना, खुद मुख्तारी, आज़ादी, लाज़िमन, ज़रूरी,
नुक्ता अहम बात। अब हम इस सबक का मश्की काम करेंगे। सबसे पहले मुख्तसर सवालात के जवाबात हल करेंगे। पहला सवाल है, क्या गुलाम कौमों का भी कोई परचम होता है? इसका जवाब है, परचम किसी भी कौम की आज़ादी और खुद मुख्तारी की अलामत होता है। इसलिए गुलाम कौमों का कोई परचम नहीं होता, बल्कि इन पर काबिज रियासतों का परचम लहराया जाता है। दूसरा सवाल है, हमारे कौमी परचम पर बना चांद और सितारा किस बात की अलामत है? इसका जवाब है, हमारे परचम पर बना हिलाल हमारी तरक्की का रहबर है। हिलाल पहली रात के चांद को कहते हैं। जिस तरह हिलाल बढ़ते बढ़ते पूरा चांद बन जाता है, इसी तरह अल्लाह के फजलो करम से हमारा वतन भी तरक्की के रास्ते पर गामजन है। 5 कोनों वाले सितारे से इस्लाम के 5 सुतून मुराद हैं। इसका मतलब है कि यहाँ इस्लामी कवानीन की पाबंदी की जाती है। नंबर 3, पाकिस्तानी परचम का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? इसका जवाब है, पाकिस्तानी परचम का डिज़ाइन जनाब अमीरुद्दीन किदवाई ने तैयार किया है। सवाल नंबर 4, 5 कोनों वाले सितारे का क्या मतलब है? 5 कोनों वाले सितारे से मुराद इस्लाम के 5 सुतून हैं, यानी तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। सवाल नंबर 5, किस इमारत पर परचम को रात के वक्त मसनूई रोशनी की बदौलत रोशन रखा जाता है? इसका जवाब है, पार्लियामेंट हाउस पर रात के वक्त भी परचम लहराया जाता है, लेकिन एक खास एहतमाम के साथ, और वो ये कि मसनूई रोशनी के साथ हमारे प्यारे परचम को रोशन रखा जाता है। सवाल नंबर 6, राहबरे तरक्कीओ कमाल से क्या मुराद है? इसका जवाब है, राहबरे तरक्कीओ कमाल से मुराद है कि हमारे परचम पर बना हुआ हिलाल हमारी तरक्की का राहबर है और हम दूसरी कौमों की तरह उरूज पर ज़रूर पहुंचेंगे। आपकी मश्क का सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त लफ्ज़ पर निशान लगाएं। तालिबात देखने गई, हरन मीनार, मंगला डैम, वाहगा की सरहद या फिर चांगा मांगा। इसका दुरुस्त जवाब है वाहगा की सरहद। परचम पर सब्ज रंग होता है 1/4, 1/3, 2/3 या फिर 3/4। इसका दुरुस्त जवाब है 3/4। कहते हैं पहली रात के चांद को, आखिरी रात के चांद को, 10वीं रात के चांद को या 14वीं रात के चांद को। इसका दुरुस्त जवाब है पहली रात के चांद को। रात के वक्त परचम नहीं उतारा जाता। गवर्नर हाउस से, वजीर आला हाउस से, पार्लियामेंट हाउस से या वजीर आजम हाउस से। इसका दुरुस्त जवाब है पार्लियामेंट हाउस से। मश्क का सवाल नंबर 6 है, अल्फाज मुहावरात का जुमलों में इस्तेमाल। कान पड़ी आवाज सुनाई ना देना। खेल के मैदान में तमाशाइयों के शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई ना देती थी। आपोताब, सूरज आपोताब से तुलू होता है। चाबक दस्ती, कुम्हार चाबक दस्ती से मिट्टी के बर्तन बना रहा था। अदबो एहतराम, हमें दूसरों के साथ अदबो एहतराम से पेश आना चाहिए। घर के काम में आप सबक की पढ़ाई करेंगे। लेक्चर में करवाया गया तमाम काम लिखेंगे और याद करेंगे। अगले सबक की पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।